नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, संधि और समास का टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र या राजपूत, यानी राजा का पुत्र। और यह समास हो गया हमारा तत्पुरुष समास। जहां भी आपको का, के, की, में, पे, पर, के लिए, के द्वारा, ये कारक चिन्ह जहां जहां आपको दिखाई दे वहां पे कौन सा समास होगा? हमेशा तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसमें समास होगा बेटा कर्मधारय समास। द्विगु समास है वो संख्यावाची समास होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, माता पिता में कौन सा समास है? जैसे माता पिता लाभ हानि, माता पिता लाभ हानि, दिन रात, इस पर दाल रोटी, इस प्रकार के शब्द आए तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। इसके आप ये पहचान कर सकते हो कि जो शब्द हमेशा साथ बोले जाते हैं वो द्वंद्व समास में रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज यानी चार भुजा, कितनी भुजाएं? चार भुजा, ये संख्यावाची आ गया। संख्यावाची आते ही समास होता है द्विगु समास। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिदिन। प्रतिदिन, भरपेट, यथासंभव, यथासमय, ये सारे अविभव समास के प्रकार होते हैं या उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न, पितामह का समास विग्रह क्या होगा? पिता और मह, पिता का मह, पिता के पिता, पिता समान मह। इसका लास्ट आंसर होगा पिता के पिता, यानी दादाजी को हम क्या बोल सकते हैं? पितामह बोल सकते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में वैसे तो 10 आया है, 10 आने के कारण है संख्यावाची होने से द्विगु होना चाहिए, लेकिन जब भी किसी देवता का नाम मान सकते हो या फिर संख्यावाची होने के बावजूद इसका दूसरा अर्थ निकले, जैसे दशानन का अर्थ निकल रहा है रावण, जैसे त्रिलोचन का अर्थ निकलता है शिव, उसी प्रकार अलग अर्थ निकलने पर उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति, जहां भी आपको यथा नाम दिखाई दे, यथाशक्ति, यथासमय, तो इनमें क्या होता है? अविभव समास होता है। अविभव की पहचान है, यथा जुड़ा हो या उपसर्ग जुड़ा हो तो अविभव समास होता है। ग्रामवासी, गांव में वास करने वाला, में आ गया, इसका मतलब है ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह जहां, कारक की व्यक्तियां या कारक चिन्ह जहां भी दिखाई दे आपको तो वहां कौन होता है? तत्पुरुष समास होता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा का अर्थ हो गया महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। ठीक है, नीला है जो कमल, पीला है जो कपड़ा, महान है जो आत्मा, इस प्रकार के समास कहां आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर, इस हिसाब से आना चाहिए कर्मधारय में, लेकिन लंबोदर का अर्थ निकल रहा है गणेश। जब भी दूसरा अर्थ निकले तो वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। सुरपुर का समास विग्रह क्या होगा? सुरों का पुर, सुर और पुर, सुंदरपुर, सुर जैसा पुर, तो सुरपुर का समास विग्रह होगा सुरों का पुर। अगला प्रश्न है, त्रिलोकी। त्रिलोकी, कितना लोक? 3 लोक। संख्यावाची आ गया, संख्यावाची आते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद आमरण, आमरण, आजनम, दोनों में ही अविभव समास होता है, अच्छे से याद रखना है।
इसके बाद राजमार्ग, राजमार्ग अर्थ हो गया राज्य के लिए मार्ग, तो के लिए है मतलब तत्पुरुष समास, कारक आते ही वहां पर तत्पुरुष समास। पीतांबर, पीतांबर वैसे तो होता है पीला है जो कपड़ा, और वैसे पीतांबर है वो कृष्ण का नाम है, या फिर कृष्ण है वो पीतांबर पहनते हैं पीले कपड़े, बहुब्री। जलपान, जलपान का समास विग्रह करना है हमें। जल का पान, जल और पान, जल हेतु पान, जल जैसा पान। जल और पान ये तो दोनों चीजें सेम ही हो गई, इसलिए इसका आंसर है जल का पान। सप्तऋषि, सात आ गया ना शुरुआत में, और संख्यावाची आते ही हमारा उत्तर होना चाहिए द्विगु समास। अगला प्रश्न, चंद्रमुख, चांद के जैसा मुख या चांद जैसे मुख वाला, इसमें समास बहुब्री समास है, चांद के जैसे मुख वाला, तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्री समास। वनवास, वन में वास, कारक चिन्ह है तत्पुरुष समास। अगला है दिन रात, दोनों चीज एक साथ आ रही है, मैंने बताया था माता पिता दिन रात लावानी, ऐसा कुछ हो तो वहां पे द्वंद्व समास है, आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, महापुरुष में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। नरपति का समास विग्रह करना है। नर और पति, नरों का पति, नर जैसा पति, नर हेतु पति। हमारा उत्तर होगा नरों का पति, तत्पुरुष समास में है। त्रिभुवन, तीन हो गया ना, त्रिभुवन यानी हमारे पास है संख्यावाची कोई चीज आ गई, तो इसका मतलब आंसर हो गया द्विगु, यदि कोई दूसरा अर्थ ना निकल रहा हो तो। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर होता है रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास हो गया। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर है देवता का नाम, अलग अर्थ निकल रहा है, बहुब्री समास। अट्ठाईसवां, सत्यप्रिय में कौन सा समास है? सत्यप्रिय में बहुब्री नहीं है, द्वंद्व नहीं है, द्विगु संख्यावाची नहीं है, सत्यप्रिय में होगा तत्पुरुष समास। अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, पहला ऑप्शन मिल गया, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार होता है उसे हम घुड़सवार बोलते हैं। अगला प्रश्न है यथा संभव, यथा नाम आ गया, यथा नाम आते ही आपको याद आना चाहिए अव्ययभाव समास। 30वां प्रश्न है रक्तचाप, रक्तचाप में तत्पुरुष समास तो नहीं है, बहुब्री भी नहीं है, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, द्वंद्व, द्वंद्व भी नहीं है, इसमें कर्मधारय समास है, रक्तचाप में कर्मधारय समास है। विद्याधन में कौन सा समास है? विद्याधन में तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारक का उपयोग इसमें हो रहा है। अगला प्रश्न है लघु कथा, लघु कथा यानी छोटी है जो कथा, लघु है जो कथा, है जो वाला हो गया तो कर्मधारय समास हो गया। 33वां प्रश्न है गजानन, गजानन किसका नाम है? गणेश का। जब भी अलग अर्थ निकल रहा हो तो वहां पे हमें टिक करना है बहुब्री समास। अगला प्रश्न है दाल रोटी, दोनों नाम एक साथ आ रहे हैं, जब भी एक साथ नाम आ रहे हो तो ये दोनों एक जैसे नाम वाला उत्तर होता है, यानी द्वंद्व समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, या फिर रसोई हेतु घर, या रसोई का घर,
रसोई और घर, रसोई जैसा घर, तो या तो रसोई के लिए घर या रसोई का घर। पंचवटी, 5 आ गया। संख्यावाची आते ही हमें याद आना चाहिए द्विगु समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास, कारक का उपयोग हुआ है के लिए। कर्महीन, कर्महीन का मतलब कर्म से हीन, कारक का उपयोग हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, जब भी विशेषण बताया जाता है, विशेष्य बताया जाता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, किसी चीज की विशेषता बताई जाती है। अगला प्रश्न है राजर्षि में कौन सा समास है? राजा है जो ऋषियों का, राजा है जो ऋषियों का, कर्मधारय समास विशेषता। अगला प्रश्न है 41वां पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय या फिर पुस्तकों का आलय, रसोई घर वाली बात है, तो पुस्तकों का आलय। जैसे रसोई का घर था, रसोई घर। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर या चिड़ियों का घर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दीनदयाल में कौन सा समास है? दीनदयाल का मतलब गरीबों पर दया करने वाला, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न रक्तदान, रक्त का दान, तत्पुरुष समास, रक्त का दान तत्पुरुष समास। आजीवन, आजीवन, आमरण, आजन्म, अव्यय समास। अगला प्रश्न देवालय, देवों का आलय, तत्पुरुष समास, का के की में पेपर के द्वारा तत्पुरुष होता है। सजन, अच्छा है जो जन, सजन का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अच्छा है, यानी विशेषता बताई जा रही है, जब भी विशेषता विशेषण हो कर्मधारय समास आएगा। अगला प्रश्न आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मा का विश्वास, तत्पुरुष। सुख दुख, एक साथ रहने वाले नाम, जब भी एक साथ रहने वाले नाम आए वहां पर एक जैसे नाम वाला उत्तर होता है द्वंद्व समास, जैसे दाल रोटी, दाल भात, लाभ हानि, माता पिता। राजमहल, राजा का महल, तत्पुरुष, का के की में तत्पुरुष समानवाचक। विद्यालय में कौन सी संधि है? ये संधि का प्रश्न है। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो इसमें स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। सदानंद, सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद में ऑप्शन व्यंजन संधि होना चाहिए, सत्य प्लस आनंद। इस प्रश्न में मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहे। अगला प्रश्न देखते हैं महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश महा प्लस ईश, आपको खास ध्यान रखना है, ईश में ई की मात्रा बड़ी आती है और इंद्र में ई की मात्रा छोटी आती है। अगला प्रश्न रामानुज, राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज, कौन सी संधि हुई? इसमें है दीर्घ संधि, ऑप्शन में नहीं मिल रहा हमें, दीर्घ संधि। लोकेश, लोक प्लस ईश, ईश नाम यह है और लोक प्लस ईश। 57वां प्रश्न है परोपकार, परोपकार में
पर प्लस उपकार, गुण संधि। इसके बाद नमस्कार, नमः प्लस कार, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, नरेश, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस गुण संधि है, एक मात्रा में गुण संधि होती है। अगला प्रश्न है गजानन, गज प्लस आनंद, स्वर संधि है और ए और ए मिलके दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, सूर्योदय, एक मात्रा गुण संधि, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, सेम मात्राएं मिलके बड़ी मात्रा हो रही है दीर्घ संधि, इसमें ऑप्शन नहीं है, दीर्घ स्वर संधि। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, पहला ऑप्शन है ना, हित प्लस उपदेश। अगला प्रश्न, गिरीश, गिरी प्लस ईस, ये नाम एकदम सही है। गिरी में गी और री दोनों की मात्राएं छोटी आती है और ईस आपको पता है बड़ा ई और सैसल। अगला प्रश्न, अत्याचार, अति प्लस आचार, जब भी यह या वह से पहले आधा अक्षर आए वहां पे यण संधि होती है। यहां पर यह से पहले आधा अक्षर है अत्याचार में, अत्याचार, अत्यधिक। राजेंद्र, एक मात्रा गुण संधि और उत्तर हो जाएगा इसका राजा प्लस इंद्र। अगला प्रश्न है शिवाल्य, शिवाल्य शिव प्लस आल्य, शिव प्लस आल्य, इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि। ए और ए मिल के आ बन रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, इसका उत्तर होगा, इन ऑप्शन में उत्तर नहीं। अगला प्रश्न, हिमाचल, हिम प्लस अचल, हिम प्लस अचल, हिमाचल, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न, स्वागत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, जब भी वह या यह से पहले आधा अक्षर मिले तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, यण स्वर संधि होना चाहिए। अगला प्रश्न, सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सॉरी, तो ये होगी वृद्धि संधि। ए या आ के बाद ए आए तो वृद्धि संधि। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, धर्म प्लस अर्थ। संधि करने के बाद दोनों साइड के शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। रमेश, रमेश होता है रमा प्लस ईस, रमेश का संधि विच्छेद रम प्लस ईस कतई नहीं होता, रमा प्लस ईस। अगला प्रश्न है महोत्सव, महा प्लस उत्सव, गुण स्वर संधि है ये, एक मात्रा के लिए गुण स्वर संधि है, ए और ओ मिलकर ए बनाते हैं गुण स्वर संधि में। अगला प्रश्न, गंगोत्री, अगला प्रश्न है गंगोत्री और इसका संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उत्तरी, गंगा प्लस उत्तरी। अगला प्रश्न है विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आल्य, ये तो हम सबको पहले से पता है। रवीश, रवि प्लस ईस, छोटी और बड़ी मात्रा बन के बड़ी मात्रा बन रही है, इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन नहीं है, दीर्घ स्वर संधि। अगला नाम है अपने लिए नमोस्तु, इसमें विसर्ग स्वर संधि है, विसर्ग का लोप होने के बाद ऐसा होता है, संस्कृत की संधि है विसर्ग।
सुरेश एक मात्रा गुण संधि सुर प्लस ईस, ए और ई मिलके ए का निर्माण करते हैं गुण संधि में, सुरेश। अगला प्रश्न है भानुद्य बड़ा ऊ दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नहीं है दीर्घ स्वर संधि, भानु प्लस उदय। अगला प्रश्न देवर्षि का संधि विच्छेद, देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, ए और री बन के आधा रै बनाता है और देवर्षि हो जाता है। सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, मनोहर, मन प्लस हर विसर्ग संधि है, मन प्लस हर विसर्ग संधि है। एक मात्रा से गुण संधि नहीं करनी, यहाँ पर एक मात्रा जरूर है लेकिन इसका संधि विच्छेद मन प्लस हर होता है, विसर्ग संधि। यथोचित, यथा प्लस उचित, पहला ही ऑप्शन है, यथा प्लस उचित गुण संधि है, एक मात्रा के कारण गुण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं नयन, नयन, चयन, पवन, यानी यह और वह, यह और वह, इससे पहले आधा अक्षर आए तो यण संधि और पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। यहां पर आधा अक्षर नहीं है, यहाँ से पहले आधा अक्षर होता तो जरूर क्या होती, यण संधि होती, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा अयादि संधि। लोकायत का संधि विच्छेद, लोकायत का संधि विच्छेद लोक प्लस आयत, दीर्घ स्वर संधि। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यह से पहले आधा अक्षर आया है मतलब है यण संधि है। अगला प्रश्न उपेंद्र, उपेंद्र का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, उप प्लस इंद्र, गुण स्वर संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है उपेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं सजन, सत प्लस जन, सत प्लस है जन, व्यंजन संधि है, सत प्लस जन व्यंजन संधि। तपोवन, एक मात्रा है, गुण होनी चाहिए, लेकिन एक मात्रा विसर्ग से भी बनती है, तप प्लस वन, तपवन। उद्दार व्यंजन संधि है, उत प्लस हार, उत प्लस हार क्या बन जाता है, उद्दार बन जाता है और व्यंजन संधि। अगला प्रश्न शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, ए और ए मिलकर एक ही मात्रा बनाते हैं, गुण स्वर संधि की बात करें। पुनरुक्ति में कौन सी संधि है, पुनरुक्ति में विसर्ग तो नहीं है, गुण और वृद्धि भी नहीं है, व्यंजन संधि है, पुनरुक्ति में व्यंजन स्वर संधि है। अधोगति, अधय प्लस गति, स्वर संधि, अधोगति हो की मात्रा विसर्ग का लोप होने के बाद अधोगति, अधय प्लस गति। अगला प्रश्न सच्चरित्र, जब भी डबल आए तो पहला तय, सत प्लस चरित्र, जब भी डबल अक्षर आए पहले का तय या दय बनता है, तय बनता है लगभग हिंदी में, तो व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है बेटा जगन्नाथ, जब भी डबल अक्षर आए पहले का तय, जगत प्लस नाथ, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको हलंत लगाना है, जगत प्लस नाथ, क्योंकि व्यंजन संधि में हलंत होता है। अगला प्रश्न निराशा, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, विसर्ग संधि, निराशा में विसर्ग संधि। सद्गुण, सत प्लस है, ठीक है कर रखा है पहले, सत प्लस गुण। अगला प्रश्न उच्चारण, जब भी डबल अक्षर आए पहला तय और डबल हो जाए तो व्यंजन संधि तो होती है, उत प्लस चारण हो जाएगी इसका। दुर्गति, आधार है विसर्ग से बनता है, दू प्लस गति, दुर्गति।
दो प्लस क्रम दुष्क्रम। सद्भाव, सद्भाव में व्यंजन संधि है सत प्लस भाव, सत प्लस भाव और जुड़ने के बाद बनता है सद्भाव व्यंजन संधि। अगला प्रश्न,